भगवान को भी आप तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े ना करें। जो भक्ति भाव पूर्वक तुलसी की सेवा करते हैं उनको सभी तीर्थों में दर्शन करने का, नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात कहा कि ग्रीष्म काल में सुगंधित शीतल जल से तुलसी को सींच कर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो तुलसी को चंद्रमा की चांदनी में छत्र का दान करता है सभी पाप छूट जाते हैं। जो नदियों का जल तुलसी में चढ़ाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकती। जो दूध और जल मिलाकर के तुलसी में चढ़ाते हैं उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। ऐसा वर्णन किया गया है, इतनी बड़ी महिमा है। कदाचित तुलसीम दुग्धई सैचयद्यौ नरोत्तम तस्वैस्मन विपर से लक्ष्मीर्भवति निश्चला। रोज ना कर पाओ तो हर गुरुवार के दिन दूध में जल मिला करके तुलसी मैया की जड़ों में अर्घ दीजिए, आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। शरीर की कंगाली दरिद्रता सगरी खत्म हो जाएगी। पैसा आकाश में से टपकेगा नहीं तो धन आने के साधन खुल जाएंगे। जहां रोड़ा लगा हुआ है, जहां व्यवधान है, वो सब मुक्त हो जाएगा। कमाना तो खुद ही पड़ेगा क्योंकि पैसा टपकता नहीं है, पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत कहाँ करें, जगह भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, मार्ग खुल जाएंगे। ये श्लोक फिर मेरा मन कर रहा है इसको बोलने के लिए, फिर मैं इसको बोल रहा हूँ। लिखा है गोमयी तुलसी मूले या कुर्यादुपलेपनम तस्मात् जनंच बेपर से तस्य पुण्य फलम श्रुम। वर्णन है तुलसी के बारे में, कहा गया है कि तुलसी को गोवेशर्भ्यसा, इसको आप गायों से, बच्चों से, जानवरों से इसको आप सुरक्षित कर लेते हैं तो स्वयं केशव अपना सुदर्शन चक्र लेकर के उस परिवार पाप हरम पुण्यम कामदम, तुलसी को नष्ट मत होने दीजिए। जिनके घर तुलसी है, जो तुलसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी हर कामनाएं पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। उनकी कोई भी कामना अपने आप में अधूरी नहीं रहती। दर्शनम सर्व पाप हरम पुण्यम, ये सभी पापों का हरण कर लेती है। कामदम तुलसी बनम, ये तुलसी कामनाओं की पूर्ति करती है। रोपयंती नरश्रेष्ठा नते पश्यंत भास्करी, जो श्रेष्ठ तुलसी रोपते हैं वह यमराज के लोक में नहीं जाते। पसंती भास्करीम शब्द लिखा है, भास्कर का बेटा है यम, भगवान सूर्य ने ही इसको रहने को ये जगह दी है। तो वह यम के लोक के लिए जाते नहीं हैं जो तुलसी रोपते हैं। तुलसी लगाने की बहुत बड़ी महिमा है, तो आप तुलसी लगाइए। जो श्रेष्ठ तुलसी रोपते हैं तो उन्हें बिल्कुल यमराज की देहली पर जाना नहीं होता। दर्शनम नर्मदायास्तु गंगा स्नानम तथैव च तुलसी वन संसर्ग सममेतस्त्रयम् स्मृतम। नर्मदा का दर्शन और गंगा का स्नान और तुलसी का सानिध्य, ये तीनों एक बराबर है, लिखने के लायक बात है। गंगा नहा करके आपको जितना पुण्य प्राप्त होता है, नर्मदा मैया का सिर्फ दर्शन करके उतना फल मिल जाता है। नर्मदा मैया के दर्शन से जितना आपको फल प्राप्त होता है उतना फल सिर्फ आप तुलसी मैया के बगल से निकल जाते हैं, उसके सानिध्य से निकल जाते हैं, उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कितनी बड़ी महिमा है इसकी। गंगा के नहाने से, नर्मदा के दर्शन से जितना फल प्राप्त हो जाता है, तुलसी मैया के स्मरण मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। नहाने के लिए गंगा की घाट में जाना पड़ेगा, तीर में जाना पड़ेगा नहाने के लिए, तभी स्नान होगा। यमुना माता भगवती नर्मदा के दर्शन के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन कितनी बड़ी बात कह दी है, गंगा के नहाने से, नर्मदा के दर्शन से आपको जितना फल प्राप्त होता है
सिर्फ मुख से तुलसी शब्द कहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ उसका चिंतन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है भैया तुलसी की इस धरती पर भगवान की कृपा बरस रही है। इसे मत चूकिए। इसके रोपने से, इसके पोसने से, इसके सींचने से, इसके दर्शन करने से, इसका स्मरण करने से मनुष्य के कायिक, वाचिक और मानसिक सगरे पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसमें 3 अक्षर है, ता, ला और सा, तब ये तुलसी बनता है। तो शब्द शरीर से अपराध हुआ है वो समाप्त हो जाता है। शरीर से ये वर्णन है इसमें, शरीर से कायक। ला शब्द है वाचिक, वाणी से जो अपराध हो गया है। और सा शब्द है जो कि कहीं चिंतन से, ये समझ लीजिए मानसिक से, मानसिकता से जो अपराध हुआ है। तुलसी ये तीनों प्रकार के पापों को जला करके राख कर देती है। 3 शब्द ता, ला और सा, शरीर से, वाणी से और मन से होने वाले अपराध को जो समाप्त कर देती है, वही 3 अक्षरों से सुशोभित वो मां तुलसी। श्लोक बोल रहा हूं, सुनिए। रोपणात् पालनात् सेकात् दर्शनात् स्पर्शनानिडाम तुलसी दहते पापम बांग मनः काय संचितम। इस श्लोक में इसका व्याख्यान है। इसके जो 3 अक्षर हैं वो हमारे शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार से होने वाले अपराध को ये समाप्त कर देती है। मृत्यु लोक का वरदान है तुलसी। सबके घर में तुलसी होनी चाहिए। भगवान बड़े दुखित होते हैं उस घर में जिस घर में तुलसी नहीं होती।